बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। मुझे आर्मी चीफ ने अगवा किया, हुक्म आर्मी चीफ ने दिया था इमरान खान। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि मुझे आर्मी ने अगवा किया था और आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आर्मी इस तरह काम करती है, ये वाज़ेह है कि मेरे अगवा का हुक्म आर्मी चीफ ने दिया था। स्काई न्यूज़ को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि गिरफ्तारी के वक्त मैंने कमांडोज जैसे दिखने वाले डंडा ब्रादर लोगों को अचानक हमला करते हुए देखा। मुझे लगा ये लोग सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए हैं क्योंकि मेरी जान को खतरात लाहक हैं, लेकिन वो लोग इस तरह हमला आवर हुए जैसे वहाँ कोई दहशतगर्द मौजूद है। और फिर मुझे पता चला कि ये लोग मुझे ही गिरफ्तार करने आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये सब हैरानकुन था क्योंकि उन्होंने लोगों पर बुरी तरह तशद्दुद किया और मुझे दहशतगर्दों की तरह गिरफ्तार करके ले गए। मुझे वहाँ मालूम था कोई रसाई हासिल नहीं थी, इसलिए मुझे कोई इल्म नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे अगवा कर लिया था। अगवा किए जाने की इस्तेलाह इस्तेमाल करने पर एंकर की जानिब से सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि मुझे आर्मी ने अगवा किया था और आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आर्मी इस तरह काम करती है, ये वाज़ेह है कि मेरे अगवा का हुक्म आर्मी चीफ ने दिया था। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए गिरफ्तार किए जाने की हुकूमती मौक़िफ़ पर तबसरा करते हुए इमरान खान ने कहा कि ये बेवकूफ़ाना बात है। पहले वो मेरे घर पर भी हमला कर चुके थे। वो चाहते थे कि मैं मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में पेश हूँ, जिसकी मैं पहले ही यकीन दहानी करा चुका हूँ। इसलिए कानून के मुताबिक वो इस यकीन दहानी के बाद मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। मैंने ज़मानती बॉन्ड में मुहैया किया, मगर वो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया और मेरे घर पर हमला कर दिया था। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत इंतखाबात से खौफजदा है और इसे इंतखाबात में उनकी पार्टी के ज़रिए अपना सफाया हो जाने का खदशा है। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अगर मैं जेल में हूँ या मारा जाऊँ तो वो इंतखाबात की इजाज़त देंगे। मेरी पार्टी के बेशतर क़यादत को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। दोबारा गिरफ्तार किए जाने के इम्कान से मुतल्लिक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैं ज़हनी तौर पर जेल जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस्लामाबाद जाने से कबल भी यही कहा था, लेकिन असल मुद्दा ये है कि वो किसी कानून की खिलाफ वर्जी पर नहीं बल्कि इंतखाबी दौर से बाहर करने के लिए गिरफ्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं अवाम के पास जाऊंगा और बुध से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करूंगा। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और ये उम्मीद करते हैं कि अदालत 3 हफ्तों के अंदर इंतखाबात की कोई तारीख दे दे। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं कुछ केसेस में ज़मानत लेने गया तो उन्होंने मुझे दीगर केसेस में गिरफ्तार कर लिया। ऐसे वक्त में अदलिया डट गई, जिसने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हैरान कर दिया। जज ने मुझे गिरफ्तार करने से रोक दिया क्योंकि उससे अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। अदलिया ने इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ये एक नई तारीख का मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक नई तारीख लिखी जा रही है। गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में फ़ौजी तंसियात समेत सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाए जाने से मुताल्लिक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैंने हमेशा हर किस्म के इंतशार की मुखालफत की है। इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से इक़्तिदार में आने से मुताल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने इस दावे की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि हरगिज़ नहीं, मुझे इस्टेब्लिशमेंट इक़्तिदार में नहीं लानी थी। तमाम सर्वे के मुताबिक मेरी जमात पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि आर्मी ने मेरे खिलाफ मेरी मुखालफत नहीं की। उनका कहना था कि ये इंतखाबात का साल है, रवां बरस इंतखाबात होने हैं। पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शंस हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होने दें और लोगों को फैसला करने दें कि वो किसको मैंडेट देना चाहते हैं और ये पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाएगा। मसला सिर्फ ये है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में PDM इत्तेहाद खौफजदा है कि मैं इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर लूँगा। 30 ज़मनी इंतखाबात में हमने कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए वो आम इंतखाबात को मौखर करना चाहता है। हमारा मुतालबा सिर्फ आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। इमरान खान का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत पस्तरीन सतह पर है। हमारे तमाम बुनियादी हकूक़ सल्ब किए जा चुके हैं, लेकिन अभी किसी सियासी शख्सियत पर 150 से ज़ायद मुकदमा दर्ज नहीं किए गए, न उनके घरों पर बार बार छापे मारे गए। हमें वाहिद उम्मीद सिर्फ अदलिया से है।
जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।